मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हैं? चलिए, तो हम लोग जो है हमारा दूसरा इकाई है ना, हमारा सेकंड चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना के बारे में चर्चा कर रहे थे। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो जिसमें हमने बहुत सारी बातें चर्चा किया है ना। हम पदार्थों के गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसको और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम जो है पहले कुछ अच्छे विचार के साथ हमारी कक्षा शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए और हम लोग जो है अभी शुरू कर देंगे। तो बच्चों, आज हम एक विचार के साथ हमारी कक्षा शुरू करेंगे। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। आपने कभी ध्यान दिया है, कोई मुश्किल काम जब होता है तो कई बार हमसे कहते हैं कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? अगर वो काम हमारे बस की है, हम लोग उसको करके सफल हो सकते हैं, तो हमें मेहनत करनी चाहिए और हर कोशिश करनी चाहिए कि नाकामयाबी का मुंह तोड़ जवाब देकर कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। है ना? जैसे कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो, आपसे कोई बोल रहा है कि अरे रहने दो, तुम नहीं कर सकते। या आप लोग चाहते हो कि मैं क्लास में सबसे अव्वल आऊं, सबसे फर्स्ट आऊं। तो कोई कहता है कि अरे तुम क्या करोगे, तुम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? खूब मेहनत करना चाहिए और हमें इतना मेहनत करना चाहिए कि हम लोग जो है, जो हमने सोचा है वो कर पाए। तो बच्चों, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो आज से आप क्या करोगे? मेहनत करोगे, लगन के साथ हर वो काम करोगे जिसको आप लोग क्या नहीं कर सकते, मुश्किल है जो आपके लिए करना, लेकिन फिर भी उसको करके आपको लगता है कि आप सफल हो पाओगे, तो उसे जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो हमने जो है पिछले क्लास में आपको जो है क्या बताया था? दिखावट के बारे में बताया था, है ना, अपीयरेंस के बारे में बताया, पदार्थों के गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हमने जो है अपीयरेंस के बारे में बताया, हार्डनेस के बारे में आपको बताया है ना, कि कई चीजें कैसे होती है, बहुत सख्त होती है, कई बहुत जो है मुलायम होते हैं, कई कोमल होते हैं। तो इन सब के बारे में जो है हमने अपनी पिछले कक्षा में यानी कठोरता के बारे में चर्चा किया। फिर हमने जो है विलय और अविलय के बारे में चर्चा किया, यानी जो है विलयता। जब बहुत सारे पदार्थ जो है जल में मिल जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, है ना। हमने इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। यानी कई बार ठोस पदार्थ जो है जल में घुल जाता है, कई बार द्रव पदार्थ जल में घुल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं घुलता है। तो हमें जो है विलय और अविलय, यानी विलय जो चीजें मिल जाता है जल में, और अविलय जो चीजें वस्तुएं नहीं मिलती है। तो बच्चों, द्रव की जल में विलयता, जो वस्तु है, जो द्रव है, वो जल में किस तरह से मिलता है देखते हैं। बहुत सारे तरल पदार्थ जल में विलीन हो जाता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो तरल पदार्थ है वो जल में आसानी से क्या हो जाता है? मिल जाता है। और बहुत सारे जो तरल पदार्थ है वो जल में विलीन नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप तेल को जल में डाल के देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? वो उसके अंदर घुल जाता है क्या? नहीं। आप कितना भी घोलो, थोड़ी समय बाद क्या हो जाता है? उसकी एक ऊपरी परत जो है जल के ऊपर जम जाता है। तो बच्चों, जल में विलय और अविलय वस्तु होती, यानी जल में जो है कुछ वस्तुएं विलय होती है और कुछ वस्तुएं जो है अविलय होती है। विलय होती है यानी सॉल्युबल होती है, और कुछ वस्तुएं जो है इनसॉल्युबल होती है। ओके। तो जो वस्तु जल में मिल जाते हैं, जो वस्तु जल में मिल जाते हैं उसे हम, यानी विलीन हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है हम विलय कहते हैं। ओके। जो वस्तु जो है जल में विलय हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम विलय वस्तु कहते हैं। ओके। तो जल में जो है कुछ वस्तुएं विलय हो जाती है और कुछ वस्तुएं जो है अविलय हो जाती है। तो हमें जो है जरा देखना है कि कौन कौन से ऐसे वस्तु है जो जल में भली भांति से क्या हो जाता है? विलय होता है, और कुछ जो है अविलय होता है। ओके। तो
ये देखिए बच्चों, जो हमारे जो जल है, यानी कई आपने कभी देखा होगा कई ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग जब जल में जब डालते हैं तो वो क्या नहीं होते, विलय नहीं होते, और कुछ जो है क्या नहीं होते, अविलय नहीं होते। ओके, तो जल में विलय भी होते हैं और अविलय भी होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें ऐसे हैं जो जल में विलय है, कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो अविलय है, उसके बारे में हम अभी आपको दिखाएंगे, आप मुझे आंसर्स दोगे। ओके, अब देखिए बच्चों, कुछ गैस है, कुछ गैस कैसे होते हैं, कुछ गैस ऐसे होती है जो जल में विलय होती है, कुछ गैसें जल में विलय होती है, जबकि अन्य गैसें जल में अविलय होती है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जल में हमें पता है क्या होता है, जैसे बहुत सारे जीव जंतुएं रहते हैं है ना जल में, तो किस तरह से रहते हैं, वे जो है जल में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जो जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो जरा पहले हम लोग जरा देखें, चलिए, और आपको जो है लिखकर आना है कौन कौन सी ऐसे वस्तुएं हैं जो जल में विलय है, कौन कौन से अविलय है। तो बच्चों, विलय अथवा अविलय, ओके, विलय आपको पूछा जा सकता है कौन सी, विलय क्या है, विलय से आप क्या समझते हो, तो जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल या विलीन हो जाते हैं उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। ओके, विलय पदार्थों के उदाहरण, जैसे हमने पिछले क्लास में आपको कुछ पदार्थ जो है घोल के दिखाया था, है ना, जो जल में घुल गया वे जो है विलय है। उदाहरण के लिए चीनी है, नमक है। अब अविलय देखिए, जो पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुलते या विलीन नहीं होते उन्हें जो है हम क्या कहते हैं बच्चों, अविलय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अविलय पदार्थ कहते हैं। ओके, यानी इनसॉल्युबल कहते हैं। अब अविलय पदार्थों के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है, तो हमने कौन कौन से उदाहरण ले रखे हैं, देखिए लकड़ी है, रेत है, हमने पिछले क्लास में आपको दिखाया भी था ना, छोटे छोटे जो है पत्थर के कण अगर हम डालेंगे तो वो विलय होगा या अविलय होगा, तो हमने क्या देखा, वो जो है अविलय है। तो इसके उदाहरण जो है लकड़ी है, रेत है। और उसी तरह से अगर हम जो है, अगर हम द्रव की बात करें तो कुछ द्रव जल में क्या हो जाता है, पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है, जबकि कुछ जो है जल में मिश्रित नहीं होते और थोड़े समय बाद अपनी एक अलग परत बना लेते हैं। जैसे हमने कहा तेल, है ना, थोड़े समय बाद क्या होता है, अपनी जो है एक अलग परत बना लेते हैं। अब ये देखिए बच्चों, जल में बहुत सारे जीव जंतुएं रहते हैं, बहुत सारे पादप होते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं। तो इन सब जीवों को जीवित रहने के लिए क्या करना है, क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन है, जैसे हमने बताया ना कि कुछ गैसें जल में विलय होती है, तो ऑक्सीजन जल में विलय होता है। तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली है या जल में घुले हुए, क्या करते हैं वे, जो जल में ऑक्सीजन जो घुलता है उनको जो है अब उससे क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, है ना, श्वास के रूप में लेती है। यदि जल में ऑक्सीजन नहीं घुला होता तो क्या आप बोल सकते हो मछलियां जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। जो जीव जंतु हैं वहां पर वे जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो जल में आपको ये भी याद रखना है कि कुछ गैसें जल में विलय होता है और कुछ गैसें जल में अविलय होता है, यानी घुलते नहीं है। ओके, अब मैं आपसे कुछ उदाहरण पूछूंगी, आप मुझे जो है आपको बताना होगा, ओके, कि कौन कौन से ऐसे जो है, आपके इसमें एक तालिका भी दे रखा है कि कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं, चीजें हैं जो जल में घुलते हैं, और कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो जल में घुलते नहीं है या फिर पूरी तरह से क्या नहीं होते, विलय नहीं होते हैं। तो कौन से विलय है और कौन से अविलय है, इसके बारे में आप जो है मुझे बताओगे। आपसे मैंने पिछली क्लास में कहा था लिस्ट बनाकर आने के लिए, है ना, कि कौन कौन से जो है जो कठोरता के आधार पर बताइएगा, विलय कौन कौन से होते हैं, अविलय कौन से होते हैं। तो चलिए मुझे बताइए, जो नमक है, नमक जो है एक ठोस पदार्थ है ना, तो ये जो है जल में घुलता है या नहीं घुलता है, बच्चे जल्दी से जवाब दे दीजिए मुझे। बिल्कुल, हमने पिछले क्लास में परीक्षण भी करके दिखाया था, है ना, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो ये कैसा है, घुलनशील है। कैसा है बच्चों, घुलनशील है। अब अगला बताइए, चीनी।
चीनी जो है घुलनशील है या फिर अघुलनशील है? बताइए मुझे। बिल्कुल सही, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो चीनी भी क्या है, पूरी तरह से जो है जल में लुप्त हो जाता है। तो आपके इसमें एक तालिका दे रखा है, वो तालिका को क्या करना है, आपको पूरा भरकर आना है। ओके, लिख कर आना है। अब अगला बताइए, जो भालू है, जो रेत है, वो जल में विलय होता है या अविलय होता है? बताइए मुझे। बिल्कुल, जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब रेत को जब हिलाते हैं जल में डालकर, हमें क्या दिखता है, उसके जो है कण नीचे हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये क्या नहीं होता है, लुप्त नहीं होता है। तो ये विलय नहीं है, अविलय है। अब देखिए बच्चों, चौक पाउडर, अगर चौक को हम लोग जो है ऐसे पाउडर करके डाल दे और जल में उसको घोल दे, तो क्या होता है, वो लुप्त हो जाता है क्या? नहीं, जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होते, उसके जो है कण कहाँ रह जाता है, जल में रह जाता है। अब देखिए, लकड़ी का बुरादा, यानी अगर लकड़ी के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं या उसको उस तरह से छीला हुआ जो पीसेस है उसके, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो बुरादा है उसको अगर हम पानी में डाल के घोलने की कोशिश करें, तो क्या होगा, जल में पूर्णतः क्या नहीं होता है, ये लुप्त नहीं होता है। अब देखिए, कुछ द्रव पदार्थ जैसे कि सिरका है ना, जो विनीगर है, जो आपकी मम्मी अचार सब बनाने में इस्तेमाल करती होगी, है ना, घर में देखने को मिलता है हमें। तो इसको जरा घोल के देखिएगा, आपके जल में घुलता है या नहीं। तो ये क्या होता है, ये भली भांति से मिश्रित हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे सामग्री, नींबू का रस आपने ध्यान दिया होगा ना, नींबू का रस जब आप घोलते हो तो जो उसका रस है वो भली भांति से क्या हो जाता है, अच्छे से मिश्रित हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी तेल लो, तो ये देखिए यहाँ पे सरसों का तेल ले रखा है। तो ये मुझे बताइए कि ये मिश्रित जो है, ये जो तेल है, ये द्रव है। ये द्रव जो है जल में विलयता है या नहीं इसकी? बिल्कुल नहीं होता है ना, क्योंकि आप जरा ट्राई करके देखिएगा, अगर आप इसको घोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक परत जो है उसकी, बहुत समय तक घोलने के बाद भी उसकी जो बूंदे है, उसकी परत जो है वो पानी के ऊपर जम जाता है। अब देखिए, उसी तरह से नारियल का तेल, बिल्कुल ये भी क्या नहीं है, जल में मिश्रित नहीं होता है। और केरोसिन, यानी जो केरोसिन सब जो है, जैसे कि मिट्टी का तेल है, ये सबको अगर आप जल में घोलने की कोशिश करो, तो वो भी क्या नहीं होता है, वो भी जो है जल में मिश्रित नहीं होता है। तो मेरे बच्चे समझ गए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो जल में घुलता है, और ऐसे उदाहरण जो जल में जो है पूरी तरह से क्या नहीं होता है, घुलता नहीं है। तो हमने जो है विलय और अविलय की बात जो है हमने कर लिया। अब हमें जो है किसके बारे में चर्चा करना है, ऐसे वस्तुएं जो जल में तैरती है और डूबती है। यानी कुछ वस्तुएं आपने देखा होगा जल में क्या करती है, जो जल में तैरती है। अब हर वस्तुओं को जल में डाल के देखिए, तो क्या दिखेगा, कुछ वस्तुएं जो है क्या करते हैं, अगर आप जल में डालोगे तो जल में वो तैरती है ना। कुछ वस्तुएं जल में तैरती है, और कुछ क्या होता है, कुछ वस्तुएं जो है जल में डूब जाता है। ध्यान दिया है आपने? तो हम जो है क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे सामग्री होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या करती है, जो जल में जो है फ्लोट करती है, ऊपर जो है बहता रहता है ना। और कुछ जो है क्या करता है, सिंक करता है। यानी जो कुछ वस्तुएं ऐसे होती है जो डूब जाती है। मेरे बच्चे मुझे बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे उदाहरण है जो जल में डूबती है वस्तुएं, और कुछ कौन कौन से ऐसे उदाहरण है जो जल में क्या नहीं होता, जो जल में डूबता नहीं, यानी तैरता रहता है। आप कोई बता सकते हो? कुछ वस्तुएं क्या करने लगती है, जल में तैरने लगती है ना। हम लोग जरा आपको दिखाएंगे भी अभी। और आप लोग भी क्या कीजिएगा, परीक्षण करके आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने जो है कौन कौन सी जो है किया। ओके, तो कुछ पदार्थें जल में तैरने लगती है, जबकि कुछ जो है उसके तली में जाकर बैठ जाती है। ओके, उदाहरण को क्या करना है, आपको जो है लिखकर आना है। तो बच्चों, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है ना। तो ऐसा होता है कि कुछ पदार्थ जल में तैरने लगती है, जबकि कुछ जो है उसकी तली में जाकर बैठ जाती है। ये देखिए, जो जल से हल्के है, ये देखिए वो क्या हो रहा है, जल के ऊपर बह रहा है। और जो भारी है वो चीजें क्या हो गया, जल के जो है नीचे जाकर, यानी वो डूब गया, वो सिंक हो गया, है ना।
तो जल में डूबती और तैरती वस्तुओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, कोई भी वस्तु जल में डूबती अथवा तैरती है ना, जो भी वस्तु आप डालो या तो वो तैरेगा या तो वो डूब जाएगा। तो ये किस पर निर्भर करता है बच्चों, ये जो है उसके वेट पर निर्भर करता है, उसके भार पर निर्भर करता है। ओके, वजन में हल्की चीजें क्या होता है, पानी में तैर जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जो वजन में जो हल्की होती है वे चीजें पानी में तैर जाती है, जबकि भारी चीजें क्या होता है, डूब जाता है ना। अब देखिए, आप कुछ प्लास्टिक के उदाहरण ले लीजिए, यानी कुछ उदाहरण ले लीजिए। जो वस्तुएं जल में तैर सकती है, जैसे कि लकड़ी का एक टुकड़ा, आपने देखा होगा नदियों में सब जो है लकड़ी के टुकड़े ऐसे बहते हुए जाते हैं, कभी ध्यान दिया है? जब बारिश होता है या जब पानी में बहाव होता है, तो आप देखोगे कि ये जो लकड़ियां हैं वो सब जो है बहते हुए जाते हैं। प्लास्टिक के कुछ खिलौने या प्लास्टिक कुछ वस्तुएं जो हल्के हैं वो आप डाल के देखो तो क्या होता है, वो भी जल में जो है क्या करता है बच्चों, वो भी तैरता है। फिर जो है जैसे पत्तों को आप जरा डाल के देखिए क्या होता है, खाली बोतल को डाल के देखिए क्या होता है, तो वो सब जो है जल में तैरता रहता है। अब कुछ वस्तुएं जो है जल में डूब जाती है, जैसे कि चाबी, सिक्के, लोहे, यानी जो जल से भारी है वो वस्तुएं क्या हो जाती है, वो जो है जल में डूब जाती है। तो आपको क्या करना है, उन वस्तुओं के नाम लिखना है जो जल में डूब जाती है और जो जल में तैरती रहती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुएं है ना जो, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, ऐसे भी वस्तुएं होती है, यानी जो वस्तुएं जल में तैर सकती है अथवा डूब सकती है। ओके, उदाहरण लिख कर आओगे ना और मुझे बताओगे भी कौन कौन से उदाहरण है जो जल में, यानी आपको क्या करना है, पहले परीक्षण करना होगा। ओके, परीक्षण करके दिखाओगे कि ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जो जल में क्या करते हैं, जो डूब रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जो जल में तैर रहे हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा परीक्षण करके देखते हैं। ओके, और आपको भी क्या करना है, आपको भी जो है परीक्षण करना है कि कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो जल में डूब जाती है और कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो जल में जो है क्या होता है बच्चों, जो तैरती रहती है। आप देखिए, सामग्री देखिए। ओके, इसकी जो फ्लोटिंग है या फिर सिंकिंग है देखते हैं हम लोग। देखिए, मैंने एक मोम ले रखा है, ये मैंने जो है अंदर डाल दिया, है ना, पानी के अंदर डाल दिया। तो आपको क्या लगा, ये ऊपर बह रहा है कि सिंक हो गया, ये डूब चुका है? बताइए मुझे, ये जो है ऊपर क्या हो रहा है, बह रहा है ना। अब देखिए, कांच का टुकड़ा लेते हैं, इसको जरा डाल के देखते हैं। अब बताइए मुझे, ये कांच का टुकड़ा ऊपर बह रहा है या नीचे चला गया? बताइए, बह रहा है, ये फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक हो चुका है? यस, बिल्कुल सही, ये जो है सिंक हो चुका है, अंदर जो है डूब चुका है। अब देखिए, तेल लगा कागज, इसको जरा डाल के देखते हैं पानी के अंदर। ये देखिए क्या हो रहा है, ये जो है ऊपर बह रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये बहना। तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे चीजों को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, और जो है आप क्या कर सकते हो, पानी में डालकर देख सकते हो कि ये जो है डूब रहा है या फिर बह रहा है। तो ये सिक्का जो हमने डाला, ये भारी है ना, ये जल से भारी है, इसीलिए क्या हो गया, ये नीचे चला गया। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है सिंक कर गया। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण क्या करना है आप लोगों को करना है। ये देखिए पत्ता, इसको हम जरा डाल के देखते हैं जल में, है ना। तो जब इसको हमने जल में डाला तो ये जो है क्या हो रहा है, ये जो है ऊपर बह रहा है ना, ऊपर की तरफ, ये देख रहे हो ऊपर की तरफ उठ चुका है ये, तो ये बह रहा है, तो ये है बहना। ओके, ये आपको क्या करना है, उदाहरण के साथ करना है, और मुझे मेरे बच्चे करके दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे सामग्री है जो जल में तैरती है और कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो जल में डूब जाती है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को सभी को क्लियर है? ओके, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कुछ वस्तुएं जल में विलय होती है, कुछ अविलय होती है, कुछ जल में तैरती है, कुछ जल में जो है डूब जाती है। अब हम लोग जो है अगला जो करने वाले हैं, जो पारदर्शिता, मुझे बता सकते हो क्या समझते हो आप इससे, पारदर्शिता? चलिए, तो सबसे पहले हम आपको जरा दिखा देते हैं थोड़ी सी चीजें। आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ वस्तुएं जो है आप अगर किसी चीज के ऊपर रख दो तो क्या होता है, वो जो है उसके आर पार से जो है आपको
दिख जाता है ना। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल भी दिखता नहीं है। पहले हम थोड़े से उदाहरण के रूप से दिखाते हैं पारदर्शिता, यानी जो ट्रांसपेरेंसी है वो किस तरह से होता है। ओके, चलिए अगर हम कोई सामग्री रखते, तो अगर वो सामग्री आपको दिख रहा है, यानी उसके आर पार आपको जो है दिखाई दे रहा है, तो वो कैसी सामग्री है मुझे बताइए जल्दी से। यस, बिल्कुल सही, वो जो है ट्रांसपेरेंट है ना। चलिए तो हम देखते हैं, जरा छोटा सा एक परीक्षण करके देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक वस्तु रखा है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, पारदर्शिता के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए मेरे हाथ में जो आप लोग कांच कुछ भी ले सकते हो, जो अगर आपको आर पार अगर दिख रहा है ना, तो क्या है, ये पारदर्शी। ये देखिए मैंने एक प्लास्टिक की एक चीज ले रखा है ना। तो आप कांच का टुकड़ा कुछ भी ले सकते हो और आपको ये देखना है, आपको ये दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट है ना। इसमें जो है ये पारदर्शी है, यानी आर पार आपको दिख रहा है ये चीज। अब देखिए अगला देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन आपको बताएंगे। अब ये देखिए बच्चों, मैंने एक कागज ले रखा है, जो तेल लगा हुआ कागज है, तेल लगा रखा है इसके ऊपर मैंने। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर रखा, तो आपको ये तो दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ वस्तु है, लेकिन क्या वस्तु है वो जो है आपको क्लियर नहीं है ना। यानी दिखता है लेकिन क्या नहीं होता है, आपको जो है सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। यानी ऐसे वस्तुएं जो हम लोग देख तो सकते हैं, ये देखो आपको पता है कि चलो यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, ये हमें पता लग रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते कि जो देख रहा है वो क्लियरली क्या चीज है ना। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं जहां से हम लोग सही तरीके से आर पार नहीं देख सकते, उसको जो है हम लोग पारभासी कहते हैं, है ना, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक गत्ता ले रखा है, ये देखिए मैंने एक गत्ता ले रखा है। अब इस गत्ते को मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर रखूंगी, है ना। इस गत्ते को मैंने क्या कर रखा है बच्चों, इसके ऊपर रख दिया। अब जो है आपको कुछ दिख रहा है, नीचे जो है कोई वस्तु है नहीं, है ना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे वस्तुएं जिनसे जो है होकर हम लोग क्या नहीं देख सकते, हम लोग उस पर क्या वस्तु रखा है क्या नहीं रखा ये नहीं देख सकते, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपारदर्शी कहते हैं। ये देख रहे हो हमें जो है क्या है, ये दिख ही नहीं रहा है इसके नीचे क्या रखा हुआ है। तो इसको जो है हम लोग अपारदर्शी कहते हैं, यानी ओपैक कहते हैं। ओके, ओपैक मटेरियल्स होते हैं जिससे कि क्या होता है, या हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, एक एक करके उदाहरण समेत जो है हमें क्या करना है, समझना है। और आपको भी क्या करना है, ऐसे बहुत सारे वस्तुओं के लिस्ट लिखना है, जहां से आप लोग क्या कर सकते हो, वस्तुओं को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, यानी ऊपर की तरफ देख सकते हो, नीचे की तरफ या कम दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से जो है आपको क्या करना है, आपको लिखना है। ओके, तो मुझे बताइए जो पारदर्शी है वो क्या होता है, बताइए। पारदर्शिता के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को बांट सकते हैं। ओके, तो जिन पदार्थों से होकर क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन पदार्थों से होकर हम जो है वस्तुओं को देखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, या देख सकते हैं, देखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं उन्हें। ओके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं। और उसके उदाहरण के समेत क्या करना है, आपको याद रखना। जैसे कांच हुआ है ना, हवा, हवा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार हमारे चारों तरफ हवा है लेकिन हम लोग जो हर चीज देख सकते हैं। साफ पानी है ना, साफ पानी में अगर हम चीजों को डाल दें तो क्या हो सकता है, हम लोग जो है आर पार जो है उसके देख सकते हैं। तो हमने जो है किसके उदाहरण देखे अभी, पारदर्शी,
है ना, पारदर्शी वस्तुएं जिनसे होकर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है आर पार देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। ओके, जिन चीजों से देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी वस्तुएं हम लोग कहते हैं। तो कैसा होता है वो, ट्रांसपेरेंट होता है। अब जो है हम अगला जो बात करेंगे, अपारदर्शी क्या होते हैं, बताइए अपारदर्शी वस्तुएं कैसी होती है। अपारदर्शी वस्तुएं यानी पहले जो है हमने पारदर्शी की बात किया, अब दूसरा जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अपारदर्शी। आप लोगों को क्या करना है, उदाहरण जो है आप स्वयं लिखकर आओगे कि कौन कौन से वस्तुएं हैं जो पारदर्शी है, अपारदर्शी है। तो ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर हम लोग पदार्थों को क्या नहीं कर सकते, देखा नहीं जा सकता, है ना, देखा नहीं जा सकता, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको जो है हम लोग अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उन्हें कैसे बस कैसे मटेरियल्स होते हैं, वो ओपेक होते हैं, है ना, अपारदर्शी होते हैं। अब बताइए बच्चों, जिन पदार्थों से हम लोग क्या बताया आपको, यानी थोड़ा सा दिखता है ना, यानी हमें ये नहीं पता चलता कि वो कौन सी चीज है, कौन सी सामग्री रखा हुआ है, हमें जो है क्लियरली हम बता नहीं पाते, तो उनको जो है तीसरा जो वर्ग है उसको हम क्या कहते हैं, तीसरा जो वर्ग है उसे पारभासी कहते हैं। ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, को जो है सही से उदाहरण समेत जो है आपको याद करना है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख सकते। ओके, हमें यह पता है कि कोई वस्तु है, लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसको स्पष्ट नहीं देख सकते। ओके, स्पष्ट नहीं देख सकते, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पारभासी कहते हैं, यानी ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और उसके उदाहरण भी क्या है हम देखेंगे। आज आपको ये वस्तुएं भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि कौन कौन से पारभासी है, कौन कौन से पारदर्शी है, और कौन कौन से जो है अपारदर्शी है। ओके, चलिए। और उदाहरण के साथ आपको क्या करना है, लिखकर आना है। कि देखिए बच्चों, पारदर्शी वस्तुएं जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण देखिए, कांच है ना, हवा है, देखिए कांच का ग्लास में पानी डाला हुआ दिख रहा है, हवा है, हवा से हम हर चीज को आर पार देख पाते हैं। अगर साफ पानी है तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं। अगर जो है शीशा है ना, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे भी हम लोग चश्मा लगाते हैं तो उसके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। उसको जो है हम लोग क्या कैसे वस्तुएं कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब ये देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है उन्हें जो है अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, जैसे कि देखिए लकड़ी है तो लकड़ी के या फिर कोई लकड़ी का बॉक्स है, गत्ते का डब्बा है, ईंट है, उसके आर पार अगर आपके घर में दीवार है तो आप थोड़ी इधर उधर देख सकते हो कि उस तरफ उस कमरे में क्या हो रहा है। ईंटों के जरिए, दीवारों के जरिए आप नहीं देख सकते। किताब को अगर आपने किसी चीज के सामने रख दिया तभी भी क्या है, आपको जो है नहीं दिखता। बहुत सारे उदाहरण है, उसको आपको लिख कर आना है। तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या है उसको समझना है, और उसके जो है उदाहरण कौन कौन से है वो भी आपको देखना है। अब देखिए, पारभासी वस्तुएं ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं, है ना, स्पष्ट रूप से क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, उनको हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं।
पारभासी वस्तुओं के उदाहरण जैसे कोहरा है, कागज है। जैसे कोहरा होता है, धुंध होता है, तो आपको जो है ऐसे दिखता है कि कुछ है सामने, लेकिन जो है क्लियरली दिखता नहीं है ना। बादल जब जाती है तो क्या है, बादल ऊपर से जब जाते हैं तो आपको जो है ऐसे लगता है कि जैसे कि चंद्रमा को ऐसे छुपाते हुए जा रहे हैं, है ना। तो दिख रहा है लेकिन जो है कुछ भी क्लियर नहीं है। जब धुआं उठती है तभी भी क्या है, कोई भी चीज क्लियरली आप नहीं देख सकते। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो ये सारी वस्तुएं जो है कौन कौन से है, कैसे कैसे है, मेरे बच्चों को क्या करना है, लिख कर आना है। ओके, चलिए अब उसी तरह से जो है आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी जो है आप लोग उसको क्या कर सकते हो, उसके उदाहरण समेत आपको जो है समझ सकते हो कि कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जो आप लोग क्या नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते हैं, चयन नहीं कर सकते हैं। वो भी क्या करना है आपको, अगले क्लास में जो है लिख कर आना है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, उसको आपको जो है दूसरे यानी दिखाएंगे। ओके, पारभासी कौन से है, और जो है यानी अपारदर्शी दर्शी कौन से है, पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को हम अगले क्लास में दिखाएंगे। अभी जो है हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। ओके, तो अगले क्लास में हम जो है एक परीक्षण के जरिए भी देखेंगे कि कौन कौन से वस्तु हमें दिखता है, कौन सा नहीं दिखता है या कम दिखता है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।